गांव के कोने में एक बोसीदा सा कुच्चा मकान था जिसमें एक बूढ़ी बुढ़िया अकेली रहती थी। उम्र के आखिरी हिस्से में वह निहायत गरीब, लाचार और तन्हा हो चुकी थी। न कोई औलाद, न कोई रिश्तेदार। उसकी गुजर बसर सिर्फ वही 2 रोटियां थीं जो वह दिन भर गांव वालों के घरों से बर्तन मांगकर कमाती थी। एक रात आसमान पर बादल गरज रहे थे और बारिश जोरों पर थी। बुढ़िया एक कोने में बैठकर अपना पुराना कंबल लपेटे कांप रही थी। इतने में दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? बुढ़िया ने खुद से कहा और दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना मिट्टी से अटा हुआ घड़ा रखा था। हैरत से वह घड़ा अंदर ले आई। शायद किसी का सामान तूफान में इधर आ गया होगा। वह बड़बड़ाई और उसे कोने में रखकर सो गई। मगर सुबह जब वह उठी और घड़े के करीब गई तो उसके होश उड़ गए। घड़ा मुकम्मल साफ था और उसके अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के रखे थे। बुढ़िया की आंखें हैरत से फैल गई, मगर वह यह सोचकर कांप गई कि कहीं यह कोई जादू न हो या कोई इम्तिहान। मगर वह नहीं जानती थी कि यह घड़ा सिर्फ दौलत का नहीं, तकदीर का खेल था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह के नर्म धूप में वह सोने के सिक्के चमक रहे थे। बुढ़िया हैरान भी थी और डरी हुई भी। या अल्लाह, ये दौलत कहां से आई? कहीं यह कोई शैतानी चाल ना हो। लेकिन दिल ही दिल में उसने सोचा, मैंने सारी जिंदगी फाकों में गुजार दी, कभी किसी का हक नहीं खाया, कभी झूठ नहीं बोला। अगर यह रब की तरफ से है तो मैं इसे ठुकरा नहीं सकती। उसने सोने के कुछ सिक्के निकाले और बाजार जा पहुंची। उस दिन पहली बार उसने अपना पेट भरकर खाना खाया, नए कपड़े लिए और पुराने टूटे चूल्हे की जगह नया चूल्हा खरीदा। गांव वाले हैरान थे। अरे, अम्मा को क्या खजाना मिल गया? वह तो हमेशा सदका मांगती थी। मगर बुढ़िया खामोश रही, न किसी से कुछ कहा, न घड़े का जिक्र किया। मगर अगली सुबह एक और हैरत अंगेज बात हुई। घड़ा फिर से भर चुका था, फिर से वैसे ही चमकते सिक्के जैसे किसी ने फिर रात को रख दिए हो। अब बुढ़िया को यकीन हो गया था कि यह घड़ा आम नहीं, जादुई घड़ा है। मगर जादू के साथ इम्तिहान भी होता है। तीसरे दिन गांव की एक लालची औरत चाची हलीमा बुढ़िया के घर आई। नजरें तेज थीं, जबान मिठास से भरी हुई। अम्मा जी, अब तो हालात बड़े अच्छे लग रहे हैं, बताओ तो सही, ये सब खैरियत कैसे हो गई? बुढ़िया ने हंसते हुए बात टाल दी, मगर चाची हलीमा की नजरें अब घड़े पर थी। वह जान चुकी थी यहां कोई राज छिपा है। चाची हलीमा को जब से बुढ़िया के हालात बदलते दिखाई दिए, उसके दिल में हसद की आग लग गई। यह अम्मा जो कल तक रोटी मांगती फिरती थी, आज गोश्त, मिठाई, नए बर्तन, नया चूल्हा, कुछ तो गड़बड़ है। वह दिल में बड़बड़ाई। अगली सुबह चाची हलीमा ने एक मंसूबा बनाया। वह रात के वक्त चुपके से बुढ़िया के घर के पीछे जा छिपी। बारिश हो रही थी, मगर वह अपनी लालच में भीगी खड़ी रही। आधी रात को जब सब कुछ खामोश हो चुका था, उसने खिड़की से झांका। बुढ़िया सो रही थी और घड़ा एक कोने में रखा था। अचानक जैसे हवा में जंबिश हुई और घड़े के अंदर सोने के सिक्के खुद ब खुद जाहिर होने लगे। चाची हलीमा की आंखें चमकने लगी। दिल में लालच की तेज लहर दौड़ गई। बस अब यह खजाना मेरा होगा। अगली सुबह जब बुढ़िया पानी लेने बाहर गई, चाची हलीमा चुपके से घर में दाखिल हुई और जादुई घड़ा उठाकर अपने घर ले गई। हाँ हाँ हाँ, अब मैं हूं गांव की नई बेगम। वह हंसते हुए अपने घर पहुंची और घड़ा एक चादर से ढककर छिपा दिया। रात हुई। चाची हलीमा ने दरवाजे बंद किए, चिराग बुझाया और घड़े के करीब जा बैठी। अब मेरे सिक्के आएंगे, बहुत सारे सिक्के। वह खुशी से बड़बड़ाई, मगर जब घड़े में हाथ डाला, उसकी चीख निकल गई। घड़ा सोने के सिक्कों के बजाय सांपों से भरा हुआ था। चाची हलीमा का चेहरा जर्द पड़ गया। घड़े में अंगुलाई लेते सांपों ने जैसे उसके होश उड़ा दिए। वह चीखती हुई पीछे हटी, मगर एक काला सांप उसकी चादर में लिपट गया। या अल्लाह, बचाओ! वह घर से बाहर भागी, चादर झाड़ी, जमीन पर गिरी और लरजती हुई सांसें लेने लगी। पड़ोसी भागकर आए, क्या हुआ चाची? लेकिन वह सिर्फ इतना कह सकी, घड़ा सांपों से भरा है। फिर वह बेहोश हो गई। उधर बुढ़िया जब पानी लेकर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला था और जादुई घड़ा गायब। उसने सुकून से आंखें बंद की, जैसे उसे सब मालूम हो चुका था।
लालच इंसान को अंधा कर देती है। उसी शाम गांव के मौलवी साहब और कुछ मुज्ज बुजुर्ग बुढ़िया के पास आए। अम्मा, ये कैसा घड़ा था जिससे चाची हलीमा को सांपों ने काट लिया? सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने नरमी से कहा, यह घड़ा जादुई है, मगर दौलत से ज्यादा नियत को देखता है। जो साफ दिल रखे उसे खैर अता करता है, और जो लालच करे उसके हिस्से में जहराता है। मौलवी साहब ने फिक्रमंदी से पूछा, फिर क्या करना चाहिए अम्मा? यह घड़ा तो पूरे गांव के लिए फितना बन जाएगा। बुढ़िया ने खामोशी से घड़े को उठाया, बाहर कुएं के पास आई, आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे अब ये नहीं चाहिए। और उसने घड़े को कुएं में फेंक दिया। मगर किस्सा यहां खत्म न हुआ, क्योंकि उसी रात एक ख्वाब ने बुढ़िया को जगा दिया। वह रात खामोश थी, लेकिन बुढ़िया के दिल में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी बेचैनी भी थी। वह जानती थी कि घड़े को कुएं में फेंककर वह एक बड़ी आजमाइश से बच गई है, मगर दिल में कहीं न कहीं एक सवाल बाकी था, क्या मेरा वक्त खत्म हो गया? ऐ रब, क्या अब सब कुछ खत्म है? रात के आखिरी पहर, जब सारी दुनिया सो रही थी, बुढ़िया को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में वह खुद को एक रोशन मैदान में खड़ी देखती है, जहां दूर से वही जादुई घड़ा चमक रहा है। उसके इर्द गिर्द रोशनियों का हाला है और एक सफेद पोश बुजुर्ग उसकी तरफ आते हैं। बुढ़िया उनके कदमों में बैठ जाती है। बाबा जी, मैंने घड़ा वापस कर दिया क्योंकि मुझे लालच से डर लगा। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने ठीक किया। वह घड़ा आजमाइश था, इनाम नहीं। तुमने सब्र किया, शुक्र किया, बांटा और रात छुपाया। यही तो असल खजाना है। बुढ़िया ने डरते डरते पूछा, तो क्या मेरा नसीब खत्म हो गया? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, तुम्हारा नसीब अब शुरू होने वाला है। सुबह जब तुम उठोगी, कुएं के पास एक नया तोहफा तुम्हारा इंतजार करेगा। लेकिन याद रखो, यह तोहफा तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए है। ये कहते ही रोशनी तेज हो गई और ख्वाब खत्म हो गया। सुबह का चमत्कार। बुढ़िया की आंख खुली तो दिल तेज धड़क रहा था। वह जल्दी से उठी, चादर ओढ़ी और कुएं की तरफ गई। और वहां कुएं के किनारे एक नया चमकता हुआ संदूक रखा था। बुढ़िया जैसे ही करीब पहुंची, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। वहां एक खूबसूरत लकड़ी का संदूक रखा था, जो चमकदार कपड़े में लिपटा हुआ था। न उस पर कोई ताला था, न कोई पहरा। उसने आहिस्ता से संदूक खोला। अंदर न सोना था, न चांदी, बल्कि एक खत रखा था, और साथ ही एक नर्म चमकदार चादर, कुछ सूखे मेवे और एक छोटा सा मिट्टी का दिया। बुढ़िया ने कांपते हाथों से खत निकाला और पढ़ने लगी। ऐ साबिर बंदे, तूने जो दौलत पाई उसे संभाला, बांटा, छुपाया और लालच के सामने झुकने से इनकार किया। तूने आजमाइश को पहचाना और सब्र के साथ उसे निभाया। अब यह तोहफा तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जिन्होंने सारी जिंदगी फाकों में गुजारी, मगर ईमान का दामन न छोड़ा। संदूक के नीचे एक रास्ता है जिसे सिर्फ निकनियत ही खोल सकता है। वहां एक कमरा है जहां तेरे गांव के गरीब बच्चों, बूढ़ों और बेवाओं के लिए रोजी का इंतजाम हमेशा के लिए रखा गया है। मगर याद रखना, इस नेमत को बांटने के लिए तुझे एक जिम्मेदारी निभानी होगी। तुझे उस कमरे की सिर्फ चौकीदार बनना है, न मालिक न वाली। अगर कभी किसी ने लालच दिखाया तो वह कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन संदूक के नीचे देखा। वाकई एक छोटा सा पत्थरों वाला दरवाजा था। जैसे ही उसने हाथ रखा, वह आहिस्ता से खुलने लगा और आबाहट अंदर का राजा अंदर दाखिल होकर वह दंग रह गई। मिट्टी की दीवारों वाले उस कमरे में अनाज, कपड़े, दवाइयां, बर्तन, किताबें और गर्म चादरें रखी थी। हर चीज तरतीब से, जैसे किसी ने सालों की जरूरत पहले से जमा कर रखी हो। अगले दिन बुढ़िया ने गांव वालों को बुलाया। सब हैरान थे, कुछ खौफजदा, कुछ शर्मिंदा। बुढ़िया ने सबको बताया कि यह जगह अल्लाह की तरफ से है, मगर शर्त सिर्फ इतनी, जो ले वह जरूरत के मुताबिक ले और शुक्र के साथ ले। उस दिन से गांव बदल गया। न कोई भूखा रहा, न कोई नंगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और बुढ़िया को सब अम्मा खजाने वाली के कहने लगे, जिसका दिल सोना था और हाथ हमेशा खाली। चाची हलीमा, जो कभी लालच में अंधी थी, अब हर रोज आकर गोदाम साफ करती और बुढ़िया के पैर दबाती। और वह जादुई घड़ा शायद कुएं के नीचे आज भी पड़ा हो, या शायद वह अपनी अगली आजमाइश के लिए किसी और गांव, किसी और फकीर
किसी और निक दिल की राह देख रहा हो।